नमस्ते। बिहार में जब एनडीए को प्रचंड जीत मिली और फिर एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो अमित शाह की रणनीति पर विपक्ष और खासकर उनके कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर संदेह और सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अमित शाह का जो पूरा खेल था वो कोई समझ नहीं पाया। अमित शाह और भाजपा, खासकर पिछले 11 वर्षों में जो भाजपा उभर कर आई है, वो राजनीति को अगले 5 वर्षों के लिए नहीं, एक चुनाव तक के लिए सीमित नहीं रखती है, बल्कि वो बहुत आगे का सोचती है। लगभग 10, 15 साल, 20 साल के समय को देखकर कोई भी फैसला लेती है। बिहार में भी वही किया गया। बिहार में दरअसल अभी भाजपा के पास कोई वैसा चेहरा नहीं है जिसे वो आगे करके मुख्यमंत्री बना दे, और अगले हो सकता है कि अगर वो बना देते तो अगले 5 साल सरकार चलती, लेकिन फिर वो चुनाव आते और तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके पीछे एक वोट है और एक प्रभावी नेता के तौर पे वो कई बार सामने आए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए भविष्य जो है वो जरा दिक्कत वाला हो जाता। लेकिन अमित शाह ने जो खेल खेला वो कई लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे किया। सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने बहुत सारे आरोप लगाए चुनाव के दौरान। उसके बावजूद अमित शाह ने सम्राट चौधरी को ही भाजपा का जो मुख्य चेहरा है वो बनाकर आगे पेश किया। और जिस गृह विभाग को नीतीश कुमार ने, भले वो कई बार एक दल के गठबंधन से दूसरे दल के गठबंधन में शामिल हुए हो, लेकिन गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहा था, उस गृह विभाग को सम्राट चौधरी के हाथों में दे दी। गृह विभाग बिहार में महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस सुशासन बाबू की छवि को लेकर नीतीश कुमार लगभग 20 सालों तक बिहार के शीर्ष पे काबिज रहे, उसी गृह विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी को दी गई है। बिहार में कानून व्यवस्था, खासकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 सालों के कार्यकाल को अगर लोग याद करते हैं तो जंगल राज के तौर पे याद करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने उस भय के माहौल से बिहार को मुक्त कराया और एक अच्छा माहौल बनाकर दिया, तो लोगों ने उन पे लगातार 20 सालों से भरोसा किया। वो कहीं भी रहे हो, भले 2015 वो महागठबंधन में रहे हो या फिर बाकी समय वो एनडीए का हिस्सा रहे हो। नीतीश कुमार ने अपना वोट, एक खास वोट बैंक सिर्फ सुशासन और गृह विभाग के दम पे बनाया। और अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को दे दिया, क्योंकि नीतीश कुमार एक चेहरा है और वो आगे लगभग माना जा रहा है कि 1-2 साल तक वो लगभग मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे ही, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में दिया। अब सम्राट चौधरी आक्रामक नेता हैं, उनके बयान हम लोगों ने सुने हैं, और यह तय है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री एक सशक्त चेहरा, एक सशक्त छवि अपनी पेश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकडोर से अमित शाह भी उन्हें गाइड कर ही रहे हैं। और बिहार की राजनीति को जो भी समझता है, अगर कोई सशक्त नेता आता है जो फैसले लेता हो खासकर अपराधियों के खिलाफ, तो उसको बिहार की जनता पसंद करती है। आप देख ही रहे होंगे कि जब सम्राट चौधरी ने शपथ लिया, उसके बाद बेगूसराय में एक एनकाउंटर होता है शिवदत्त राय का, जो हथियार माफिया था। उसके घर से हथियार भी बरामद हुआ है। उसके अलावा समस्तीपुर या फिर अलग अलग जगहों पे बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। जो अवैध निर्माण था उन पे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तो सम्राट चौधरी अपनी एक छवि बनाकर ऐसा पेश करना चाहते हैं जिससे बिहार की जनता उन्हें जाने और उन्हें उस रूप में देखे जैसे नीतीश कुमार को उन्होंने अभी तक, बिहार की जनता ने अभी तक देखा है। और इससे तेजस्वी यादव और जो प्रशांत किशोर एक तीसरे फ्रंट के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर भी हलचल मची हुई है। कारण एकदम साफ है। तेजस्वी यादव 2020 या फिर 2025 विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके पिता और माता का जो 15 सालों का कुशासन था वो रहा। लोग अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ रहे हैं, खासकर महिलाएं जो हमेशा डर और भय के माहौल में रहती थी, और नीतीश कुमार के आने के बाद वो भयमुक्त होकर कहीं भी जाती है, अपना काम कर रही है, सरकार के सामने अपना पक्ष रख रही है। तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है उनके दिमाग में कि उन्हें किसी भी
तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं है कि बिहार में मुद्दे खत्म हो गए या फिर बिहार में कोई समस्या नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी वो समस्याएं उठाई, प्रशांत किशोर ने भी उठाई, पलायन का मुद्दा उठाया, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे था। और यही कारण है कि अब सम्राट चौधरी अगर गृह मंत्री बने हैं और अगर वो अपराधियों से अच्छे से डील करते हैं और आने वाले 4-5 सालों में वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के पास के बाद न जदयू में कोई चेहरा है और न ही भाजपा में कोई चेहरा है, तो वो ऑटोमेटिक सत्ता के जो रेस है उसमें सबसे आगे आ जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद उनका जो वो सपना था वो अब टूटते दिख रहा है। प्रशांत किशोर भी इसीलिए भयभीत है क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस प्रश्न को नीतीश कुमार ने हल किया, और नीतीश कुमार का मतलब ही लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिहार में समझा जाता है। अब तो अब सम्राट चौधरी के हाथों में है कि वो किस तरह से, जो अमित शाह ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जिस छवि को लेकर नीतीश कुमार 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, लोगों के दिलों में उन्होंने एक अलग स्थान बनाया। जिस बिहार को जातियों के बीच तौला जाता है, उसी बिहार में नीतीश कुमार महज 2% के वोट, जिस जाति से वो आते हैं उनको 2% के करीब वोट है, लेकिन फिर भी वो लगातार 20 सालों तक सत्ता में रहे और बिहार के राजनीति के केंद्र में रहे। उनके बिना कोई भी बिहार में सरकार नहीं बना पाता है। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी, उनके पास प्लस पॉइंट्स बहुत है। एक तो जाति को लेकर कुशवाहा ईडब्ल्यू जो ईबीसी कास्ट है जो सबसे अधिक है बिहार में, उसी से सम्राट चौधरी आते हैं। ऊपर से अब गृह मंत्रालय उन्हें मिल गया है और आने वाले समय में जो कार्य खासकर रोजगार के क्षेत्र में आने वाले हैं, रोजगार के क्षेत्र में करने हैं, वो क्योंकि उद्योग मंत्रालय दिलीप जायसवाल जो है उन्हें मिला है, वो भी भाजपा से हैं और केंद्र में सरकार है तो उन्हें मन खोल के मदद की जाएगी। आने वाले समय में हालांकि इस पे फैसले भी हुए हैं। कैबिनेट बैठक, आप जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी वक्त कैबिनेट बैठक हुई है बिहार में। उस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे एक वीडियो में। ये वीडियो खासकर सम्राट चौधरी, उनके भविष्य और अमित शाह ने जो बड़ा खेल किया है बिहार में उस पे था। बाकी आपके मन में अगर कोई राय है सम्राट चौधरी को लेकर तो जरूर बताइएगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।